राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ आषाढ़ मास में स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, कहा जाता है जो मनुष्य भी स्कंद महापुराण की कथा को सुन लेते हैं उन्हें कभी किसी तीर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो स्कंद महापुराण की कथा को एक बार भी सुन लेते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ स्कंद महापुराण की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, कार्तिकेय जी की जय हो। सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थी। हल से भूमि जोती जा रही थी। उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से प्रकट हुई, इसीलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैत अद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं वे स्त्री, शूद्र, अंत्यज अथवा चंडाल ही क्यों ना हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं उनका मायामय ज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है। माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे पूछा था, वह सब मैंने बतला दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया था। वह सब प्रसंग मैं यथावत रूप से कह रहा हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। लोमश जी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। वहां सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा गुरुदेव वाचस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राज मद से दूषित हो रही थी, इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति ना तो आदर युक्त वचन कहा, ना उन्हें बुलाया, ना बैठने को आसन दिया,
ना चले जाने को ही कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व, ऋषि गण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए? तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा, बलसूदन, निस्संदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है। अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा नारद की यह बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों को साथ ले बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहां गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, देवी, महातपस्वी गुरु जी कहाँ गए हैं? तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंता मगन होकर अपने घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को, दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे। इंद्र की वह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर भी वे दैत्यों की बहुत बड़ी सेना साथ ले पाताल से अमरावती पुरी पर चढ़ आए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का 7 अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से ही दैत्यगण विजयी हुए। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वथा उसका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्गलोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमलनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी शची भी दूसरों की दृष्टि से छिप कर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गजराज तथा उच्चैश्रवा अश्व आदि जो बहुत से रतन थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्ग लोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु वे रतन पुण्य आत्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे। दैत्यों के अधिकार में ना रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्गलोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेघ यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई वस्तु उपभोग में नहीं लाई जा सकती। गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो रहे और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था, वह सब समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए चलते हैं। ऐसा ही हो।
यह सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रखकर क्षीर समुद्र के तट पर गए। यहाँ उन सब ने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, देव देव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत हैं। परमात्मन, आपको नमस्कार है। रमापते, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञांग हैं। अतः आप कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस सब ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनका उद्धार कीजिए। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।